इस वीडियो में हम समझेंगे टैप चेंजर इन ट्रांसफार्मर क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जिससे कि इस टॉपिक पे और डीप नॉलेज हो पाए। जैसे कि व्हाट इज टैप चेंजर इन ट्रांसफार्मर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैप चेंजर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैप चेंजर, आर टैप चेंजर्स ऑन HV और LV, व्हाट इज द रेंज ऑफ एन OLTC, व्हाई टैप चेंजर आर यूज्ड एट हाई वोल्टेज साइड, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ OLTC एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ OLTC। ये सारे के सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिए और जानिए इन सारे आंसर्स को ताकि आपको टॉपिक पे और डीप नॉलेज हो पाए। पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज टैप चेंजर इन ट्रांसफार्मर। देखिए ज़्यादातर टैप चेंजर हम पावर ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं और ये एक हमारा जो ट्रांसफार्मर का टैंक होता है उसके अंदर फिट ऑलरेडी होता है अगर हमारा टैप चेंजर रिक्वायरमेंट है। और डेफिनेशन के हिसाब से मैकेनिज्म टू चेंज टर्न रेशियो या फिर हम वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, इसको हम बोलते हैं टैप चेंजर। जैसा कि हमें पता है कि हमारे ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वुंड होते हैं प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड में, तो अगर हमारे नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज़्यादा है तो वो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, और वहीं अगर हमारे नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी साइड में कम है तो वो स्टेप डाउन होते हैं। बस यही हमने लिए कुछ टैप चेंजर ऐसा दिखता है और इसमें एक मूवेबल आर्म होती है जो कि यहाँ पे टैप के स्टेप्स को चेंज करती है। देखिए यहाँ पे टैप के स्टेप्स लिखे हैं 1 2 3 4। अगर हमारा स्टेप 1 पे है मतलब कि हमारी कंप्लीट वाइंडिंग सर्किट में है, लेकिन अगर हम इसी स्विच को मूवेबल आर्म को 2 पे ले आते हैं तो हमारी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स जो है कम हो जाते हैं, इसलिए हमारा वोल्टेज कम हो जाता है। स्टेप 3 पे हमारा और वाइंडिंग कम हो रही है, टैप पे हमारी और नंबर ऑफ टर्न्स कम हो रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारी वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब है कि एक नंबर टैप पर हमारा सबसे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा और इसी तरीके से हमारा टैप चेंजर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैप चेंजर। टैप चेंजर के दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा ऑन लोड टैप चेंजर, दूसरा होता है ऑफ लोड टैप डी एनर्जाइज टैप चेंजर, जो कि हमारा ऑफ लोड की कंडीशन में ऑपरेट किया जाता है जब हमारा ट्रांसफार्मर की सप्लाई ऑफ होती है। जब हम इसको सप्लाई कट कर देते हैं तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑन लोड टैप चेंजर जो है हमारा ऑनलाइन हम इसमें टैप चेंज करते हैं, इंटरप्टेबल सप्लाई मिलती है। ऑन लोड टैप चेंजर काम करता है तो आर्क भी प्रोड्यूस होती है क्योंकि वो सप्लाई ऑन होती है उस टाइम पे, तो इस आर्क को क्वेंच करने के लिए जो है चेंजर है वो इमर्स किया जाता है ऑयल के अंदर, जिससे कि हमारी आर्क क्वेंच हो सके या फिर डिसिपेट हो सके। वहीं अगर हमारा ऑफ लोड टैप चेंजर की बात करें तो उसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो सप्लाई ऑफ करके ही यूज़ किया जाता है। आर्क क्वेंचिंग will be limited by medium of oil when transformer is on load. Off load tap changer tapping will be done only when transformer is in off switch condition. Next question है what is the function of tap changer? टैप चेंजर का फंक्शन होता है to increase or decrease the voltage by changing number of turns. और ये फंक्शन कुछ जगह हम ऑटो में भी कर सकते हैं, मैनुअल में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों हमें ऑप्शन मिलते हैं। ऑटो में ये ऑटोमेटिकली जब हमारी वोल्टेज कम हो जाती है तो अपने आप ये टैप को इंक्रीज़ करके वोल्टेज को इंक्रीज़ कर लेता है, और अगर हमारी वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है तो टैप को डिक्रीज़ करके वोल्टेज को कम कर लेता है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आर टैप चेंजर्स ऑन HV और LV, मतलब कि हमारे जो टैप चेंजर है वो LV साइड यूज़ करने चाहिए या फिर HV साइड यूज़ करते हैं। देखिए प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से हम HV साइड और LV साइड दोनों साइड हम टैप चेंजर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेफरेंस है जो प्रीफर किया जाता है वो HV साइड ही किया जाता है। इसका बेसिक जो रीज़न है वो ये है कि जो HV साइड है वोल्टेज तो हमारी ज़्यादा ज़रूर होती है, लेकिन जो हमारा करंट है वहाँ पे लो होता है। और जैसा कि हमें पता है कि मेक और ब्रेक जब होता है हमारा कॉन्टैक्ट्स का वो भी ऑनलाइन, उस टाइम पे आर्क प्रोड्यूस होती है जिसको क्वेंच करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जहाँ पे करंट कम होगा वहाँ पे आर्क जो है कम प्रोड्यूस होगी। हालांकि उस टाइम पे भी हमें आर्क को क्वेंच करना पड़ता है, लेकिन और वहाँ पर हम ऑयल यूज़ करते हैं आर्क क्वेंचिंग मीडियम के लिए। कई जगह SF6 गैस भी यूज़ करते हैं जहाँ पे हाई आर्क प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए करंट लेस होने की वजह से हम जो है HV साइड में प्रेफर करते हैं कि हम टैप चेंजर को यूज़ करें, और ज़्यादातर हमें HV साइड में ही मिलता है और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। ऐसे बड़े बड़े पावर ट्रांसफार्मर्स में LV साइड पहले वुंड की जाती है, उसके ऊपर हमारे नंबर ऑफ टर्न्स HV साइड के किए जाते हैं, तो इस केस में हमारी जो टैपिंग है वो भी करना आसान होता है हमारे HV साइड में। दूसरा रीज़न ये भी है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ OLTC।
देखिए OLTC की जो रेंज होती है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है, जैसे कि 7.5% से लेकर के -12.5% तक इन स्टेप्स ऑफ 1.25, मतलब कि 1.25% हर बार वोल्टेज इंक्रीज़ होगा, जो कि हमारा 7.5% से लेकर के प्लस में जाएगा -12.5%, मतलब कि 7.5 में से 1.25% लेस हो जाएगा तो एक स्टेप चेंज होगा, फिर हमारा उसमें से लेस हो जाएगा तो एक स्टेप चेंज होगा। ऐसे हमारे 15 to 17 स्टेप्स होते हैं और ज़्यादातर हमारा +15 से -15 होता है, जिसमें हमारा 1.25 का एक स्टेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई टेप चेंजर आर एट HV साइड। इस क्वेश्चन का हम आंसर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर सेम है कि HV साइड करंट कम होता है और वहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हम उसको आर्क को क्वेंच करना होता है, इसलिए हम ज़्यादातर HV साइड में यूज़ करते हैं टैप चेंजर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ OLTC। OLTC मतलब ऑनलाइन टैप चेंजर के जो एडवांटेजेस होते हैं, पहला होता है इसका फास्ट रिस्पांस होता है, मतलब कि अगर हम इसको ऑटो में डाल दें तो बहुत जल्दी इसकी वोल्टेज अप या डाउन हो सकती है, जिसकी वजह से लॉसेस कम होंगे, क्योंकि अगर हमारी हाई वोल्टेज पे चलता रहेगा तो लॉसेस भी ज़्यादा होंगे। वोल्टेज रेगुलेशन इजी होता है और नेक्स्ट होता है नो इंटरप्शन ऑफ सप्लाई, मतलब कि ये ऑनलाइन काम करता है, जिसकी वजह से हमें ट्रांसफार्मर को ऑफ नहीं करना पड़ता है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ OLTC। जब हमारा टैप चेंज होता है एक से दूसरे स्टेप पे, दूसरे से तीसरे स्टेप पे, तो ये जो टाइम लेता है वो 100 मिलीसेकंड से ले करके 500 मिलीसेकंड या फिर मैक्सिमम 1 सेकंड, इतने टाइम में ये स्टेप को इजीली चेंज कर लेता है, चाहे हम ऑटो की बात करें। और अगर मैनुअली हम स्टेप को प्रेस करते हैं तो मैनुअली भी एक, जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस करेंगे वैसे ही यहाँ पर स्टेप चेंज हो जाता है विदिन 1 सेकेंड। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल फंडा वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू।